हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया हम लोगों ने तो आपकी इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है, ध्यान से सुनना। तो एग्जांपल जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले ऑडियो लाइब्रेरी में पढ़ा था, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ड्स हैं जिनके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी, जैसे अब्सेंट है, प्रेजेंट है, अडॉप्ट है, एडजस्ट है, इक्वेट है, एक्सर्ट है, अप्लाई है, हर्ट है, प्रोस्ट्रेट है, सबमिट है, रिज़ाइन है, रिकॉन्साइल है, इंट्रोड्यूस है, अवेल है, अम्यूज़ है, इंजॉय है, सेटिस्फाई है और एवेंज है और प्राइड है। अब देखते हैं, जैसे दे प्रेजेंटेड बिफोर द जज, तो यहाँ प्रेजेंटेड के बाद देमसेल्फ हो जाएगा। नेल्सन मंडेला अप्लाइड टू सर्विस ऑफ द ब्लैक पीपल, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अप्लाइड मतलब कुर्बान देना, तो हिमसेल्फ, तो अप्लाइड के बाद हिमसेल्फ हो जाएगा। अब उसके बाद अगला एग्जांपल हमारा ही हैज़ अब ही हैज़ अप्लाइड वाला हो गया। ही हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब इन रेलवेज, तो यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, तो अप्लाइड के बाद क्या, ही हैज़ अप्लाइड किसको, जॉब, तो यहाँ पर किस चीज़ को, तो जॉब, तो इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो ये इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि जॉब के लिए कर रहा था, वहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ये भी नो एरर है क्योंकि क्लास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यू शुड अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो अवेल क्या, अवेल किसको अवेल कर रहा है, तो योर सेल्फ, खुद को, तो इसीलिए यहाँ योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसी के नीचे की कुछ वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो भाई देखो, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे स्टॉप है, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये सब होगा। तो जब ये सब किसी और पर होंगे तो इसके काम कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मतलब नहीं रखते। ठीक है, मतलब जब ये सब किसी और पर काम कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट रखते हैं, और जब यही सब खुद पर काम कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रखते। जैसे अगर ये सब काम किसी और पर करे, जैसे ही बाथड हिमसेल्फ प्रॉपरली, तो हिमसेल्फ हो जाएगा, तो बाथ का हिमसेल्फ नहीं, ही बाथ मतलब वह नहा रहा है प्रॉपरली, तो खुद के लिए नहा रहा है, तो यहाँ पर बाथ के आगे क्योंकि खुद पर काम कर रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हिमसेल्फ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो अगर यही हो जाए कि बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो आगे देखते हैं, अगर यही जब यही खुद पर काम कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट नहीं रखते, और अगर खुद पर काम नहीं कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका, जैसे लिखा हो कि ही बाथड हिज सन प्रॉपरली, तो यहाँ पर क्योंकि खुद पर काम नहीं कर रहा है तो हिज सन, तो सन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो बाथड के बाद ऑब्जेक्ट है, मतलब सही है। लेकिन अगर यही होता ही क्विकली टर्न्ड हिमसेल्फ टूवर्ड द गर्ल, टर्न का मतलब घूमना, तो वह जल्दी से घूमा। तो घूमना, टर्न, अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो हमारा टर्न होता है, स्टॉप होता है, क्वालिफाई होता है, बात होता है, मूव होता है, रेस्ट होता है, हाइड होता है, इन सब के बाद अगर वो खुद पर काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ टर्न के बाद हिमसेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ये हिमसेल्फ नहीं होगा। देख लेते हैं इसको भी सामने चला करके। तो जैसा कि मैंने दोनों एग्जांपल बताया आपको, एक में दूसरे पर काम कर रहा था इसीलिए बात के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जब खुद पर काम कर रहा था तो खुद पर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अब अगर ऐसे लिखते ही रिमेंड, ही रिमाइंडेड, ही रिमाइंड हिमसेल्फ काम ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग से वो खुद को शांत किया। अब ध्यान सुनना, रिमाइंड, रिमाइंड का हमने क्या कहा था, रिमाइंड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब आप कहोगे भैया याद कैसे करें, तो ऐसे करो कि मतलब कोई भी वर्ड जो कि ऐसा लगे कि हम वो काम अपने आप ही रिमाइंड हुआ, याद कराया। काम ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के टाइम पर शांत रहने, तो खुद के लिए तो बात कर रहा है ना, तो खुद के लिए कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो अर्थ निकाल के समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, जो है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। क्या भैया, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, देखते हैं इसको भी हम लोग। तो भाई अभी ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होता है कि नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 का ऑर्डर होता है, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, मतलब कोई भी अच्छा काम होगा तो वो सब में 2 3 1, और अगर कोई गलत हुआ जिसमें जैसे गिल्टी हुई, सॉरी हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, पनिशमेंट हुआ, वहाँ पर 1 2 3, ये याद रखना। ठीक है, प्रोनाउन का ऑर्डर, जैसे ही, यू एंड आई आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो ये अच्छी चीज़ के लिए है, तो ये होगा 3 2 1, 3 21। ठीक है, 3 2 1।
सॉरी 2 3 1 बाद वाला लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा 2 3 1, मतलब यू ही एंड आई, क्या हो जाएगा यू ही एंड आई, और बाकी टाइम पर गलत गलत होगा तो 1 2 3, और वैसे 2 3 1 याद रहेगा, 231 123। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का कि यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखो यू एंड आई मतलब दो हैं केवल, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब प्रॉब्लम है तो आई एंड यू हो जाएगा, मतलब जब प्रॉब्लम होगा कोई गिल्ट होगा तो 1 2 3 बाकी 2 3 1, ठीक है, बाकी अच्छे टाइम पर 2 3 1। भाई एक और एग्जांपल देखते हैं कि वी एंड दे शुड वर्क हार्ड। वी मतलब हम लोग मतलब 1 हो गया, और दे मतलब वे लोग मतलब 2 हो गया, और यहाँ मेहनत करना है तो 1 2 हो जाएगा, तो मतलब शुड वर्क हार्ड अच्छा काम है तो 2 3 1, तो वैसे ही दे एंड वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे एंड वी। अब नोट का क्या मामला है, तो देखो डोंट यूज पॉजिटिव केस विद दीज वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो कि याद रख लो, इनके बाद हम पॉजिटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, जैसे लीव हुआ, सेपरेशन हुआ, एक्सक्यूज हुआ, पैराडॉन हुआ, साइट हुआ, फेवर हुआ, इन सब के बाद पोजीशन का यूज नहीं होगा। जैसे विवेक कैन नॉट बियर हर सेपरेशन, विवेक हम लोगों का सेपरेशन नहीं कर सकता, तो गलत है, विवेक कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हर होगा, क्या होगा फ्रॉम हर, मतलब इनके जस्ट बाद कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, फ्रॉम हर हो जाएगा, क्योंकि अब फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो वो चल सकता है, लेकिन इसके बाद कहो कि मतलब लीव, सेपरेशन, एक्सक्यूज, पैराडॉम, साइड, फेवर, इनके बाद कोई भी आपका पॉजिटिव केस नहीं आएगा। जैसे आई बेग योर पैराडॉम, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, आई बेग पैराडॉम फ्रॉम यू, क्या हो जाएगा फ्रॉम यू, तो लीव फ्रॉम ऑफिस, लीव ऑफ बाय, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो भाई अब हम लोग इसी के नीचे वाला अपना देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे लिखा है आई बेग योर पैराडॉम फ्रॉम यू फॉर मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स सॉरी फॉर मिस्टेक्स, आई बेग योर पैराडॉम फ्रॉम यू फॉर मिस्टेक्स, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी गलतियों के लिए, फॉर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर बेग के बाद योर नहीं होगा, आई बेग पैराडॉम ऑफ या फ्रॉम कुछ भी लिख दो, यू फॉर मिस्टेक्स, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट होंगे। तो आज हम लोग ग्रामर की इतनी ऑडियो लाइब्रेरी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय, ठीक है।